श्री शिवाय नमः। हम सबको पता है कि आज 18 दिसंबर को बुधवार की चतुर्थी का बहुत ही प्यार सा दिन है। एक तो पौष का महीना चल रहा है, ऊपर से एक पहली चतुर्थी भी है पौष महीने की, वो भी बुधवार को। बहुत ही सुंदर सा सहयोग बन रहा है। तो आपको अपने विशेष को, अपने कष्ट को दूर करना है, इच्छाओं को पूरी करनी है और कष्टों को दूर करना है। तो दूर्वा और शहद का वो छोटा सा उपाय करके देखिएगा। आपकी वर्षों पुरानी जितनी सारी मनोकामनाएं, वो साथ ही साथ जो भी कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं, वो कष्ट से आपकी छुटकारा जरूर मिलेगा। तो गणेश चतुर्थी पड़ रहा है, रिद्धि सिद्धि भी है, तो करिएगा ये सारे उपाय। स्क्रीन पर आपको दुर्वा दिख रही, कितनी दुर्वा लेनी है मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ। जब भी हम पूजा पाठ के लिए कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, आपको और नंबर में लेना चाहिए। कहने का मतलब विषम संख्या में। कहने का मतलब आप चाहो तो 1 ले लो, आप चाहो तो 3 ले लो, आप चाहो 5 ले सकते हो, 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, 21 ले लो, कि जितनी चाहे उतनी ले सकते हो। दुर्वा लेने के साथ में हरी वाली दुर्वा लेना, सफ़ेद वाली दुर्वा मत लीजिएगा। हमें ज़रूरत पड़ेगी शहद की, बहुत स्पेशल सा उपाय है। शहद की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखें, कम से कम 1 चम्मच के आसपास में। अब उसको लेकर के पूजा पे महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको एक बात बताओगे, जब कोई भी दिन हो, लेकिन भोले शंकर को सिर्फ एक ही स्थान प्रिय है, वो है उनकी छोटी सी सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी का। तो आपके पास में जो शहद है, सबसे पहला काम क्या करना है, उस शहद का लेपन माता के अशोक सुंदरी के स्थान पे खूब अच्छी तरीके से करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आपको भी कुछ इस प्रकार से ही शहद का लेपन करना है। लेपन कर दिए। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में दूर्वा है, जितनी भी दूर्वा ली है, उस शहद के ऊपर वही दूर्वा को क्या करना है, आपको चिपका देना है। जब आपने दूर्वा चिपका रहे होंगे तो आपके कुंडकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और साथ ही साथ जो भी आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, उन कष्टों का निवारण करके प्रार्थना करनी है और आपकी जो मनोकामना है उसके लिए विनती करनी है। और यही जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, और यही जल महादेव के शिवलिंग से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ से रोक लेना। जल को रोकने के बाद में इस जल को उठाना, अब लेके चले जाना अपने घर में जितने भी रूम होंगे, कमरे होंगे, थोड़ा थोड़ा करके सभी कमरों में जल का छिड़काव करिएगा। कुंडकेश्वर महादेव के नाम से। यकीन मानिए, आपके जीवन में जो भी कष्ट होंगे वो तो ख़त्म होंगे, साथ ही साथ आपके वर्षों पुरानी जो मनोकामना पूरी ज़रूर होगी। तो करिएगा जरूर। बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा उपाय था। आगे बढ़ते हम इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। एक छोटी सी बात और बता दूँ, कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, तो आपको मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप शिवलिंग ले लीजिए। वो शिवलिंग उपाय करने के लिए आप रख सकते हो, और आप शिवलिंग अपने घर पे ज़रूर लीजिएगा। जितने भी चीज़ उस व्यक्ति के उसके हिसाब से नहीं होती, उनकी मन की नहीं हुई, तो पूरे घर को सर पे उठा लेता है। तो आपको उस व्यक्ति के लिए इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको छोटा सा काम समझिएगा। अगर आपके व्यक्ति चिड़चिड़ कर रही है, उपाय आपके हाथ से करवाओ, तो तब जान लो इसका रिजल्ट आपको 100% बहुत जल्दी दिखने के लिए मिलेगा। अगर आपको उस व्यक्ति को नहीं कह पाते हो, नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति, तो आप इसका नाम और गोत्र बोलकर कर लेना। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ शहद की, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लेना। शहद को साथ में आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चुटकी आपको काला तिल लेना। काले तिल की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं बहुत पूरा भर लिया, नहीं, बहुत ही थोड़ा सा काला तिल लेंगे और महादेव के शिवलिंग के पास जाएगा। जो मैंने आपको काला तिल, उससे अभी अपने पास में रखिएगा। और जो शहद है ना आपके पास में, जितना भी शहद आपने लिया है, उस शहद को 5 बार में महादेव शिवलिंग के ऊपर गिराना। कितने बार गिराओगे? 5 बार में। ऐसा मत कर देना एक ही बार गिरा दिए। जितना भी शहद आपने लिया, उसी शहद को 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरा करके अच्छी तरीके से क्या करोगे, उस शहद का लेपन कर देंगे। लेपन करने के बाद में जिस स्थान पे आपने लेपन किया, उसी स्थान पे आपको जो आपने काला तिल है, शंभेश्वर महादेव के, कौन से महादेव? शंभेश्वर महादेव के नाम सुन करके काला तिल को समर्पित करके, और फिर जो आपके पास में 1 लोटा जल है, उसे महादेव शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित करने से आपके घर में जो मनोकामना होती है, जो आपके विशेष होती है,
वो तो पूरी होती है। साथ ही साथ आपके जो घर में लड़ाई झगड़े के लिए ये उपाय कर रहे हो तो कभी भी वो व्यक्ति आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। मैं जब भी लड़ाई झगड़े की कोई भी बातें बताता हूँ तो आपको एक चीज़ हमेशा याद दिलाता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आपके घर में कलेश कर रहा हो ना, तो आपको तुरंत उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा मत करिएगा। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है तो पहले आपको पूरा परिवार पूरा शांत रहो, ना कि कलेश करो। तो उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाओ, तब उससे बहस करो, तब उससे क्यों गुस्सा थे, क्यों ऐसे थे, तो उसकी बातों के अंदर समझने की कोशिश करो, तब उसकी अपने सुधारने की कोशिश करो। धीरे धीरे करके वो व्यक्ति वो सुधरेगा। अगर वो व्यक्ति गुस्से में है, आप भी गुस्से में लेकर के अगर आप कोई भी कदम उठाते हो, उस व्यक्ति का गुस्सा और बढ़ता है। इसलिए आपसे मैं बार बार कहता हूँ, जब भी आपके घर का कोई भी व्यक्ति गुस्सा करे, उस वक्त परिवार के सभी सदस्य शांत हो जाओ। जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तब उससे प्यार से बातें करो। चलो अब हम बात करते हैं इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको शहद के साथ करना है। तो तीसरे उपाय, और ये भी उपाय आप कहाँ कर सकते हो, आप चाहो तो घर पे कर सकते हो, आप चाहो तो मंदिर में भी कर सकते हो। तो तीसरा उपाय आप हो गया। उससे पहले आप छोटा सा काम कर लीजिएगा, वो है वीडियो को लाइक, जल्दी से कर दीजिएगा लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से करिएगा सब्सक्राइब। और शहद दिख रहा है, शहद को कैसे यूज़ करना है सबसे पहले ये थोड़ा समझे। थोड़ा सा शहद लीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं। ये उपाय स्पेशली किसके लिए, लड़ाई झगड़े के लिए। अगर आपके घर में किसी भी की चलती नहीं है, वही व्यक्ति अगर घर में चिल्लाता है, तो शहद लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको लाल चंदन भी लेना है। क्या लोगे, लाल चंदन लेने, लाल चंदन भी चाहिए तो लाल चंदन आप ले सकते हैं। और लाल चंदन आपको स्टोर पे मिल जाएगा, आप वो ले सकते हैं। और इसके बाद में एक स्थान होता है शिवलिंग का, जो कि लड़ाई झगड़े के लिए, वो है माता का हस्तकमल। यहाँ पे आपको जो लड़ाई झगड़े वो कभी नहीं होंगे। सबसे पहले आपको काम करेंगे, इस जगहों पे पहले शहद लगा देना। क्या करेंगे, शहद का लेपन कर देना। शहद का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में लाल चंदन है ना, उस लाल चंदन का लेपन इसी शहद के ऊपर कर देना, माता के हस्तकमल पे। जब लेपन कर रहे हो चाहे शहद का या लाल चंदन का, तो आपको महादेव के नाम का एक नाम याद रखना, आशुतोष महादेव। मैं एक बहुत बार इस उपाय को बता रहा हूँ, आपको फिर भी इस उपाय के लिए गलती कर रहे हो, इसलिए एक बारी और आशुतोष महादेव के नाम से लेपन करना है। और फिर आपको एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमः का जप करते हुए समर्पित करोगे। और यही जल इसी शहद के और लाल चंदन के होता हुआ नीचे गिरेगा। और इस जल को रोक लेना, और रोकने के बाद में इसी को लेकर के अपने घर पे पहुँचोगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरे घर में इस जल का छिड़काव कर देना, और आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं आएंगे। तो जब आप लेपन करोगे तो आशुतोष महादेव का नाम से जो वही जल आप रोक करके अपने घर पे लेकर के जाओगे, तो घर में छीटोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम से ध्यान करेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपको चीज़ों को बता रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे करके, तो आप सभी इस उपाय को अच्छी तरह से कर पाओ। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम आखिरी उपाय और बहुत छोटे से उपाय की, जो कि आपको फिर से करना है शहद के साथ में। अब बात करते हैं इस उपाय की बेनिफिट क्या है। यह उपाय आपको स्पेशली रोग मुक्ति के लिए, कि अगर घर में कोई भी ऐसे सदस्य है जिसकी बीमारी घर में ठीक ही नहीं हो पा रही है, तो आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा लेना होगा शहद, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, हाँ बस थोड़ा सा शहद लीजिएगा। अब शहद के साथ में बेलपत्र भी लेनी है, और बेलपत्र कहीं से भी कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, और बहुत ही प्यारी सी। और वही काम फिर से करेंगे, शहद का लेपन माता अशोक सुंदरी का स्थान पर करेंगे। जो भी आपके पास में बेलपत्र है, जब बेलपत्र आप समर्पित करोगे तो मणिभद्र का स्मरण करेंगे। किसका ध्यान करोगे, मणिभद्र का स्मरण करते हुए आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके, और फिर आपको एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमः का जप करते हुए चरण समर्पित कर देना। और यही बेलपत्र उठा करके मणिभद्र के नाम से अगर आपके घर खिला देते हो, मिला करके किसी भी चीज़ में, तो कोई भी कभी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। तो बुधवार के चतुर्थी के दिन बहुत प्यार से उपाय समझाने की पूजा पाठ, और आप सभी लोग पूजा पाठ की तरफ से भी मैं बहुत सारे उपाय बताता हूँ, तो आप वो सब उपाय भी सुन सकते हैं। तो
वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना नहीं समझ आए तो चैनल नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जितने भी आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक ले श्री शिवाय नमस्तुते।